जापानी गाड़ी में ABS होता है, एयर बैग होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल होता है। अब आप आल्टो ले लें, आल्टो में ना ABS है ना आपके एयर बैग है, तो बहुत सारी सहूलतें हैं जो जापानी गाड़ी में। जब तक आप मार्केट में कंपटीशन नहीं रखेंगे तो रेट कैसे सेट होंगे। अब आप पाकिस्तानी आल्टो को मैच करें यहाँ की मीरा से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है मीरा और आल्टो में। आप आल्टो लेने चले आए, अगर उसकी 30 लाख रुपए वैल्यू है तो एंड यूज़र को 30 लाख रुपए में गाड़ी नहीं मिलती। कस्टमर जब लेने जाता है तो उसको गाड़ी 35 लाख में मिलती है। पहले तो गवर्नमेंट ये चीज़ें सही करे कि कस्टमर गाड़ी लेने जाए, अपना डीलर को पेमेंट दे, डीलर उसको गाड़ी दे दे। डीलर उसको गाड़ी ही नहीं देता, वो कहते हैं ठीक है जी आप बुक कराएं। अब बुकिंग जब हम कराते हैं, कोई एंड यूज़र बुकिंग कराता है तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है और 6 महीने के बाद भी वो 8-9 महीने में गाड़ी देते हैं। तो इस सूरत में होता ये है कि लोग कहते हैं चलो यार जापानी गाड़ी अच्छी है, इसमें जापानी गाड़ी में सहूलत आप देखें। ये एक चीज़ सही भी है क्योंकि इससे पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी जो यहाँ की पाकिस्तानी लोकल कंपनीज हैं उनको भी फ़ायदा होगा। बट हम जैसे जो बिज़नेस पर्सन हैं जिनका काम है उनको बहुत नुकसान है इस चीज़ पे, क्योंकि रिकंडीशन गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, आपको 0 मीटर गाड़ियों के रेट्स पता है कहाँ जा रहे हैं, करोड़ 2 करोड़, इनसे तो कम की कोई वो नहीं है अगर आपको अच्छी गाड़ी चाहिए। अब जैसे रिकंडीशन गाड़ियाँ आती हैं तो उनके ऊपर तो फिर ये पैसों में भी कम होती हैं और इनके अंदर फीचर्स और हर चीज़ ज़्यादा होती है। कारोबारी सूरत हाल अभी से तो नहीं, बहुत टाइम से ही बहुत लो चल रही है, क्योंकि वही बात है इकोनॉमी का कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। गाड़ियों के रेट्स कभी अप हो जाते हैं, कभी बहुत डाउन हो जाते हैं। हमें भी थोड़ा इस चीज़ के अंदर फिर वो होता है, गाड़ियाँ ख़रीदते हुए हमें भी थोड़ा देख के ख़रीदनी पड़ती हैं। सेफ़ साइड हमें ख़रीदनी पड़ती हैं गाड़ियाँ कि नुकसान भी हो तो फिर ज़्यादा नहीं हो। पहले के लिहाज से, पिछले साल 2-3 साल पहले के लिहाज से इस वक्त तो काम बहुत हल्का है। जैपनीज़ गाड़ी ये है कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ये हर बजट में आ जाती हैं। कोई लोकल गाड़ी भी लेता है तो अभी आप ऑल्टो भी लेते हैं तो आपको वो ऑटोमेटिक पे भी आप जाते हैं तो आपको 150-32 तक कॉस्ट करती है वो। अब आप अगर जैपनीज़ में जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपके बजट में आए थे। अभी तक तो सारे वही फैसले हो रहे हैं जिससे आवाम को नुकसान हो रहा है और बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मिडिल क्लास के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा। आप देखें ना, बिजनेस वैसे ही ऑलरेडी ना होने के बराबर था, अब ये होगा तो और ब्रेक लग जाएगा। और जो जैपनीज़ गाड़ियाँ पहुँची हैं वो ऑलरेडी महंगी कर देंगे अब लोग। ये और मईशत को बैठाने वाली बातें हैं। 2008 में फिर पार्टी गवर्नमेंट आती है, ये बैंड लगाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, ये उस बैंड को और वसी करते हैं। किस तरह से 30 लाख की पाबंदी, 30% आप देंगे, 9 लाख रुपए जो है ना आपको पहले देने पड़ेंगे, 21 लाख की वो किस्तें बना देते हैं। फिर जो सबसे बड़ा नुकसान किया उन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियों को बैंड कर दिया बैंक से। खालिद बिन वलीद रोड पे आप खड़े हुए, आप नूरानी कबाब से कोने तक जाइए, खरबों रुपए का माल खड़ा हुआ है। किस शोरूम के अंदर आपको कस्टमर मिल रहा है, कितने लोगों का रोजगार लगा हुआ इन चीजों से। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने उसके लिए आप जिस चाहते हैं जिस जगह जाते हैं बैंड लगा देते हैं। मईशत का हाल तो देख लें कहाँ जा रहा है इस मुल्क का। इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। 5 लाख रुपए रक्षा लेके निकल लेगा, वो डेली 10,000 रुपए कमा रहा है। हम यहाँ बैठ के अगर गाड़ी बिकती है तो हम 25-30,000 40,000 रुपए कमीशन के लिए लेते हैं। 6 महीने में मार्केट में 50 गाड़ी बिक रही है, मिसाल है 50 गाड़ी मार्केट में बिक रही है, वो 35 पे आ जाएगी, वो 30 गाड़ियों पे आ जाएगी। तो नुकसान किसे? हम मार्केट वालों को नुकसान है, गवर्नमेंट को नुकसान है। तो यहाँ पे तो मार्केट में बैठे वो टैक्स भी तो भरते हैं। बाहर तो फिर खरीदेगा ही नहीं ना, बाहर तो वैसे ही कम हो गया आपका। 50 बंदा गाड़ी ले रहा है, अब वो 30 बंदा लेगा गाड़ियाँ, तो नुकसान किसे? हमें, मार्केट को है। जब मार्केट में गाड़ी बिकेंगी तो टैक्स भी नहीं भरे जाएंगे, तो गवर्नमेंट को भी तो नुकसान है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक नहीं है। यूज़ गाड़ी तो एक मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ये तो गलत फैसला मेरे लिहाज से तो एक